नाम जप तो चल रहा है, किंतु कई बार देखा जाता है कि बुजुर्गावस्था में विस्मृति हो जाती है। अब हम अपने लोगों को ही वो भूल जाते हैं बुजुर्ग। ऐसी स्थिति में क्या करें? अपने लोग कौन है? ये कह रहे हैं कि कोई बुजुर्ग हो तो बाद में बुजुर्गावस्था। अपनी बात करें। महाराज जी, बुजुर्गावस्था में कई बार देखा है कि भजन करो ना, अभी करो ना। बुजुर्ग अवस्था को क्यों ढो रहे हो? कल जियोगे, तुम्हें भरोसा है? नहीं महाराज। फिर बुजुर्ग अवस्था में कौन अपना है? अगर सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मने बांध बटोरी, तभी तो भजन बनेगा। ऐसे भजन पराये का भजन थोड़ी होता है, अपना होता है भजन। अपनी आत्मा है प्रभु, अपने जीवन है, उनके बिना जिया नहीं जा सकता, तो कैसे भूले उनको? तुम्हारा कोई है इसलिए तुम भूल जाते हो? कैसे भूले उनको? जगह नहीं रह गई। नाहिन रहे हेमा ठोर, नंद नंदन अछत आनी है। अब हृदय में जगह नहीं रह गई। प्रभु के सिवा कोई हमारा है नहीं, तो किसका स्मरण करें? तो बस अभी प्रभु के सिवा और जो कुछ है उसे सत्संग सुनकर, शास्त्र स्वाध्याय कर, भगवत आराधना करके उसको हटाओ, फिर तो भगवान छा जाते हैं। उनका सुमिरन छा जाता है। कोई छूटने वाला चीज है? बुढ़ापा हो, चाहे रोग ग्रसित हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे संपत्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर भगवत चिंतन में। अगर फर्क पड़ता है तो अभी है कोई और प्रभु से बढ़कर। शरीर, शरीर संबंधी भोग या शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं का तो त्याग करना साधना है आंतरिक। बाहर सबके बीच में रहे, अंदर से भगवान का अकेला। मेरे तो गिरधर गोपाल तू शरणु में। तो अब याद करूं तो किसको करूं? और भूलूं तो क्या भूलूं? क्या भूलूं? बस बात ये है ना। तो अभी अपना बहुत कुछ है, इसलिए प्रभु पराये लगते हैं। मायाकृत शरीर, मायाकृत भोग, मायाकृत संबंध, ये सत्य लगते हैं। इसलिए जो सत्य सच्चिदानंद प्रभु है वो पराये लगते हैं। तो भजन करना कठिन है, क्योंकि मन और पांच ज्ञान इंद्रियां विषयों की तरफ स्वाभाविक प्रवृत्ति किए हुए हैं। भगवान से अपनापन नहीं होने के कारण वो बार बार हमको विक्षेप देती रहती हैं, विषयों की तरफ, शरीर की तरफ। इसी विक्षेप को मिटाना ही तो योग है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमारा चित्त अपने लक्ष्य को छोड़कर और जाए ही ना। तो बार बार जहां मन जाए वहां अपने प्रभु को देखे, या जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य पर लाए। तो अभ्यास योग जब हमारा सिद्ध हो जाता है तो फिर स्वाभाविक भजन होता है। सतत भजन प्रेम पूर्वक यदि हम करने का अभ्यास करें तो योग भगवान करा देते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ए नमाम उपयान। जब भगवान देखते हैं हृदय से ये भजन करना चाहता है, तो फिर वो वृत्ति देते हैं जो किसी साधन में नहीं होती। वो भगवत कृपा पात्र में ही उदय होती है। स्वाभाविक जैसे दिल धड़कता है, ऐसे भजन होता है एक एक धड़कन के साथ जैसे। और वो भजन स्वादिष्ट होता है। अभी जैसे विषय चिंतन में स्वाद आता है, भगवत चिंतन रूखा सा लगता है। जैसे राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, अय जिह्वा तू विह्वल होकर रसास्वादन करने वाली है ना, तो राधा नाम का सुधा रस, अमृत रस, इसका पान कर। लेकिन अपने को नहीं लग रहा कि अमृत रस है। अपने को गुलाब जामुन या विषय सेवन अच्छा लगेगा। प्रभु का नाम सूखा लगेगा, क्योंकि हृदय मलिन है। और जिस दिन हृदय पवित्र हो गया तो स्वाद आ जाएगा भजन में। स्वाद आ गया तो छूटेगा नहीं, फिर भजन नहीं छूटेगा। इसलिए हमें अभ्यास करना है। बुढ़ापे को किसने देखा है? आज शाम कौन देख पाएगा, इतने में क्या पता। तो हम भरोसा बुढ़ापे का कर रहे हैं। हमें अभी भगवत प्राप्ति करनी है। अभी यही लगन दिव्य चिंतन में पहुंचाती है। मुझे जीते जी भगवत प्राप्ति करनी है। भगवान को ऐसे देखना है जैसे आपको देखना है। बस यही लगन सब कुछ सहा देती है। बड़े से बड़ी विपत्ति कष्ट सबको सहकर वो अपने प्यारे से मिलता है। जैसे जैसे भगवान के मार्ग में चलोगे वैसे वैसे उनकी कृपा की अनुभूति होगी। भगवान से अपनापन हो जाएगा तो स्वाभाविक स्मरण होने लगता है। जिससे घनिष्ठ अपनापन होता है उसकी याद आती है। भगवान को हम भूल गए माया में। भगवान एक पराये से लगते हैं। और ये शरीर मायाकृत है, ये अपने लगते हैं। कितना बड़ा मोह हो गया, कितनी बड़ी विपरीत ज्ञान की स्थिति हो गई कि जो मैं भगवान का अंश हूं उसे भूलकर माया के अंश शरीर को अपना मान लिया। भगवान पराये लगने लगे। अब सत्संग सुनकर थोड़ा ज्ञान जागृत हो रहा है तो भजन का अभ्यास करते हैं। तो पूर्वाभ्यास विषयों का चिंतन का है तो भजन में मन नहीं लगता। और अगर हम और जोर करते हैं तो मन विषय फेंकने लगता है, गंदी बातें, गंदा चिंतन, ऐसे। तो साधक घबरा जाता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। खूब नाम का अभ्यास करो, वो गंदगी नष्ट हो रही है। जैसे जैसे नष्ट हुई फिर भजन स्वाभाविक होगा। अभी प्रभु अपने ने, आपके प्रभु क्या है? महाकाल। हृदय से विचार करके बताओ, संबंध आपका प्रभु से क्या संबंध है? कौन है प्रभु आपके? सब कुछ है प्रभु तो। फिर कुछ भी नष्ट हो तो तुम्हें चिंता नहीं होगी। फिर कोई चाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ वही है। तो फिर भजन किसके लिए छूटता है? यही बात है। जिस दिन प्रभु सब कुछ हो जाएंगे ना, उस दिन स्थिति अलग हो जाएगी। स्थिति अलग हो जाएगी। अभी कोई है प्रभु से बढ़कर? अंदर देखना होगा। जैसे हमसे कहा जाए कि हमें तो प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं लगता, तो अच्छा भोजन आपको बनाकर पवाया जाए और आप भगवान को भूल गए। भोजन का स्वाद अच्छा लगा तो भगवान भोजन से छोटे हो गए। समझ पाए आप?
तो इसका मतलब भगवान की अभी आपके हृदय में जो स्थान ऊंचाई का होना चाहिए वो नहीं है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण ना हो, वो भगवान का ऐसा भक्त है जो सब कुछ भगवान को मानता है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए जो भगवान का विस्मरण न करे, उसे उसके हृदय में है कि मेरे सब कुछ भगवान है। तुम्हें सर्वम मम देव देव, तब सर्वम मम देव देव, आपसे बढ़कर कुछ नहीं, अभी आपसे बढ़कर सब कुछ है। देख लेना, परीक्षा आएगी माया की तो देखते रहो। भगवान को छोटा समझकर विषय को बड़ा मानकर भोग करके भगवत विस्मरण हो गया, तो ये बात हो गई कि भगवान विषय से भी छोटे हैं आपके हृदय में। जब विषय आए और भगवान का स्मरण न टूटे, विषय जाए और भगवान का स्मरण न छूटे, विपत्ति आवे या संपत्ति आवे, इसकी कोई परवाह नहीं, अखंड स्मृति, तब तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, आप सब कुछ मेरे। बड़ा आनंद का मार्ग है, आनंद का तो यही मार्ग है भगाया। ये तो सब जलन का, तृष्णा, अशांति, कामना, उद्वेग, ये सब इधर। भगवान का मार्ग ही तो पर किसी से संबंध आंतरिक ना रह जाए, तब भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। जो भगवदानंद की वो अनन्य चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतन भी नहीं होना चाहिए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिना। मधुर मधुर भगवान की रूप माधुरी, नाम लीला गुण का चिंतन हो, इससे बढ़िया कोई जीवन थोड़ी। शरीर क्रियाओं में रहते, बाहरी व्यवहार, हल जोत रहा है, व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और अंदर अंदर भगवान का स्मरण कर, इससे बढ़िया साधुता क्या हो सकती है, इससे बढ़िया संत क्या हो सकता है। तो घर गृहस्थी में भी संत, घर गृहस्थी में भी भगवान का लाडला महाभागवत हो सकता है। देखो गोपीजन घर गृहस्थी के कार्य करते हैं, लीपना, पोतना, धान कूटना, पति पुत्र परिवार की से, पर मुरारी पाद अर्पित चित्तवृत्ति, एक एक वृत्ति श्री कृष्ण में अर्पित है। इसीलिए बड़े बड़े परमहंस गोपी चरण रज की वंदना करते हैं। तो वो बात हमको गृहस्थी में रह करके बहुत उच्च कोटि की दशा में पहुंचा दे, वो बात है भगवान का अनन्य चिंतन। अब बस यही सुन करके, शास्त्र स्वाध्याय करके हम अपने दिमाग में बैठाना है कि हमारा लक्ष्य मानव देह का भगवद स्मरण। कुछ भी कर रहे हैं, क्रियाएं जो हों वो शास्त्र सम्मत हो और भगवान का मधुर मधुर स्मरण हो, इससे बढ़कर कोई स्थिति नहीं है। इसी में सब जागृत हो जाएगा, तत्वबोध, भगवत प्रेम सब जागृत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? पवन शर्मा जी,